आज बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी सांवेगिक बुद्धि की। ये एक कला है, भावनाओं को समझने की कला। मतलब ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी फीलिंग्स को पहचानने, उन्हें समझने और फिर उन्हें सही दिशा देने की काबिलियत है। चलिए इस दिलचस्प कला को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम चुनौती से शुरू करते हैं, गुस्से की चुनौती। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है, अपनी भावनाओं को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब गुस्सा हम पर हावी होने लगता है। और बस यहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ज़रूरत समझ में आती है। देखिए, सदियों पहले महान दार्शनिक अरस्तू ने कितनी कमाल की बात कही थी कि नाराज कोई भी हो सकता है, ये तो आसान है, लेकिन सही इंसान पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही वजह से और सही तरीके से गुस्सा करना, ये सबके बस की बात नहीं है और ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो असल चुनौती गुस्सा महसूस करना नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से चैनल करना है। तो फिर अरस्तू की इस सदियों पुरानी चुनौती का हल क्या है? जवाब है अपनी कच्ची अनियंत्रित भावनाओं पर काबू पाना। उन्हें बस महसूस करके बह जाना नहीं, बल्कि उन्हें एक सही राह दिखाना। इमोशनल इंटेलिजेंस को ना एक प्रिज्म की तरह सोचिए। जैसे प्रिज्म सफेद रोशनी को अलग अलग रंगों में बिखेर देता है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी उलझी हुई कच्ची भावनाओं को लेता है और उसे एक फोकस्ड, सोची समझी कार्रवाई में बदल देता है। यही है भावनाओं को काबू करने की असली कला। वैसे तो ये आइडिया काफी पुराना है, लेकिन इसे एक प्रॉपर मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट का रूप मिला 1990 में, जब प्रोफेसर सैलोवी और मेयर ने पहली बार ये टर्म इस्तेमाल किया। और फिर 1995 में डैनियल गोलमैन की एक किताब ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया। तो सवाल ये है कि इस पूरी थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहीं पर डैनियल गोलमैन का फ्रेमवर्क बहुत काम आता है। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए इसे 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभों में बांटा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये है वो 5 पिलर्स। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियंत्रण, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, एम्पैथी यानी समानुभूति और सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल। ये सब मिलकर ही किसी इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाते हैं। सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी पिलर है आत्म जागरूकता। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं को ठीक उसी पल पहचानना जब वो पैदा हो रही हों, क्योंकि सीधी सी बात है, हम उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जिसे हम पहले पहचानते हैं। इसके बाद आता है स्वनियंत्रण। देखिए, इमोशंस को सिर्फ पहचान लेना ही काफी नहीं है ना? उन्हें कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक कप्तान तूफानी समंदर में भी अपने जहाज को सही दिशा देता है, वो जहाज को लहरों के हवाले नहीं छोड़ता। तीसरा पिलर है अभिप्रेरणा, और ये सिर्फ बाहर से मिलने वाले इनाम या तारीफ के लिए काम करना नहीं है। ये अंदर की एक आग है, अपने लक्ष्यों को पाने का एक जुनून, एक ऐसी एनर्जी जो मुश्किल से मुश्किल हालात भी हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अब आता है समानुभूति। ध्यान रहे, ये सिर्फ सहानुभूति नहीं है, ये है दूसरों की भावनाओं को सच में समझने की क्षमता। मतलब खुद को किसी और की जगह रखकर दुनिया को उनकी नजरों से देखने की कला। यही वो चीज है जो गहरे और मजबूत रिश्ते बनाती है। और आखिर में इन सबको एक साथ बांधता है 5वां पिलर, सामाजिक कौशल। ये रिश्तों को असरदार तरीके से मैनेज करने की कला है। जाहिर है, जब हम खुद को और दूसरों को अच्छी तरह समझने लगते हैं तो लोगों के साथ हमारा व्यवहार अपने आप बेहतर हो जाता है। तो जब हम इन 5 पिलर्स को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, असल बुद्धिमानी का सार क्या है। ये सब भावनाओं के सही मैनेजमेंट और बैलेंस के बारे में है। चाहे पुराने दार्शनिकों की बात करें या आज के साइकोलॉजिस्ट की, संदेश हमेशा से एक ही रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि असली समझदारी सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से मैनेज करने में है। अरस्तू से लेकर डैनियल गोलमैन तक सदियों से यही बात कही जा रही है, संतुलन ही असली कुंजी है। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, इस पूरे समझ के बाद सफर की शुरुआत किस पिलर से करनी है? क्या वो आत्म जागरूकता होगी, या फिर स्वनियंत्रण, या शायद प्रेरणा, समानुभूति या सामाजिक कौशल?
जवाब चाहे जो भी हो, बस ये याद रखना है कि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है।